हमने फैसला लिया है कि खास तौर से चूंकि अगर हर समाज को लेकर चलेंगे तो हौच-पौच हो जाएगा। इसीलिए हमने कोयरी आक्रोश महारैली पटना गांधी मैदान में 23 फरवरी 2025 को करने का निर्णय लिया है कि जिस तरह से जातीय जनगणना में नीतीश कुमार ने खास तौर से कोयरी समाज की बात हम करते हैं तो कोयरी समाज की इन्होंने एक तरह से मर्डर कर दिया है। और जो उनके साथ रहने वाले एनडीए में हैं, चाहे सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये कोई गांव में घूम नहीं सकते हैं। जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं वो यात्रा पर निकले हुए हैं। अरे भैया, जो आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहे एनडीए में हैं, आप एनडीए से रिजाइन करके बात कीजिए तो एक बात हो सकता है, लेकिन जो नीतीश कुमार कोयरी समाज का गर्दन काट दिया, हत्या कर दिया, और आप उसको नेता मान करके आप बिहार में घूम रहे हैं। मैं बहुत ही चैलेंज के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को कि अगर दम है तो कोयरी आक्रोश महारैली को समर्थन करे। अगर समर्थन नहीं करता है, इसका मतलब कि कुशवाहा का हितैषी नहीं है, बल्कि कुशवाहा का विरोधी है। पूरे बिहार के प्रखंड वाइज में घूम रहा हूँ और बिहार का पहला लीडर मैं हूँ जो 5 महीना लगातार प्रखंड वाइज में मीटिंग करूँगा और गांधी मैदान में लाखों लोग जहाँ जुटेंगे, उस दिन पूरे बिहार के तमाम लोग को, मीडिया के लोग को, पूरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग को एहसास हो जाएगा कि बिहार का नेता कौन है। और उसी दिन सबको एहसास हो जाएगा कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हो गया, अनमन स्वाहा हो गया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हॉट टॉक में हम किसी शख्सियत के साथ बात करते हैं और उस शख्सियत में वो सभी चीज़ें होती हैं जो बिहार की राजनीति को प्रभावित करती हैं, और बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी उनकी पकड़ पहुंच निश्चित रूप से होती है, क्योंकि बिहार ऑटोमेटिकली देश की राजनीति को प्रभावित करता है। ऐसे ही शख्स आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, नागमणि जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और ये उस ज़मीन के वंशज हैं, उस ज़मीन से आए हैं जिस ज़मीन ने बिहार की धरती को काफ़ी फर्टिलाइज किया है, उर्वरक रही है, और उसकी फसल बहुत लोग काटते हैं। राजनीतिक रूप से इनका कद बहुत बड़ा है, लेकिन राजनीतिक रूप से कद बड़ा होने के साथ साथ संघर्ष आपका बढ़ जाता है। उसी संघर्ष के दौर से ये गुजर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और अपने समाज के लिए इतना ही नहीं, अपने समाज के साथ साथ उन सभी समाज के लिए जिसको मुख्य धारा में लेकर के आना है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई भी सदन नहीं है जिस सदन के ये सदस्य नहीं रहे, सभी सदन में रहे हैं, और ये पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सभी सदन की यात्रा की है, मंत्री भी रहे हैं, और इसके साथ साथ एक बड़े राजनीतिक परिवार से इनका नाता भी रहा है। जगदेव बाबू के पुत्र हैं, और ऐसी स्थिति में जब ये परिचय इनका होता है तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति गौरवान्वित होती है। आज इनके साथ हम बैठे हैं कई सवालों के साथ, काफ़ी दिनों से यात्रा कर रहे हैं बिहार की राजनीति में अपनी एक मजबूत पकड़ बनाने के लिए, और जो धीरे धीरे छूट रहा है उसे समेटने के लिए कितना सफल हुए हैं। और इन पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं कि ये स्थिर नहीं रह पाते हैं। इन सारी बातों को लेकर के आज एक विस्तृत चर्चा इनसे करेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में अब उत्तराधिकारी की चर्चा होने लगी है, और वास्तविक उत्तराधिकारी कौन, क्योंकि शुरुआत कांग्रेस से अगर करें तो कांग्रेस ने कई मुख्यमंत्री दिए जो अलग अलग जाति से आते थे, जिसमें सवर्णों की संख्या अधिक थी, मुसलमानों को मौका मिला, सभी को मौका मिला, लेकिन पिछड़ा और अति पिछड़ा इंतजार कर रहे थे। जब पिछड़ा समाज की बारी शुरू हुई तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा जातीय गणना के हिसाब से दल था या जाति थी, यानी कि यादव समाज को, जो ओबीसी में अकेले 14% कहे जाते हैं, उस पर भी चर्चा हम करेंगे। 14% कहे जाते हैं, उनकी 15 साल शासन हो गई। लौकुश समीकरण में नीतीश कुमार को पहले मौका मिला, उन्होंने 19 साल शासन कर लिया। अब अगला कौन? उत्तराधिकारी की चर्चा के साथ साथ
इनकी यात्रा से जुड़ी हुई सारी बातें, सारे सवालों के जवाब हम आपके लेंगे और आपसे भी आग्रह होगा कि आप अपने सवाल तैयार रखिएगा। नागमणि जी, लगातार आप यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा में आपको अब तक मिला क्या है? देखिए, ये यात्रा नहीं है जी बल्कि नीतीश सरकार ने जो बिहार में जातीय जनगणना कराया, जी इसमें 3-4 जो बड़े समाज हैं उसको काफ़ी जलील अपमानित करने का काम किया है। जी खास तौर से बिहार में 12% कुछ कोयरी समाज है जी और उसको जातीय जनगणना में 4.25% कर दिया। जी उसी तरह से भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जनसंख्या कम से कम 6-7% बिहार में है, जी उसको भी 2-3% कर दिया। और नीतीश सरकार ने नीति बनाया है, जी पॉलिसी बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। जी तो भाई हमारा जो कुशवाहा समाज है, कोयरी समाज, उसका तो गर्दन कट जाएगा। जी। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण समाज का गर्दन कट जाएगा। पूरे बिहार में न कोयरी एक लीडर कोई बोल रहा है, न भूमिहार राजपूत ब्राह्मण में कोई बोल रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। बस लोग को एक ही चिंता है कि हम कैसे एमएलए रहे, एमपी रहे, मंत्री रहे। जी तो हमने फैसला लिया है कि खास तौर से चूंकि अगर हर समाज को लेकर चलेंगे तो हौच-पौच हो जाएगा। जी, जी। इसीलिए हमने कोयरी आक्रोश महारैली पटना गांधी मैदान में 23 फरवरी 2025 को करने का निर्णय लिया है। जी। और उसी के लिए हम लोग पहला जो कार्यक्रम हमारा बना है वो कुर्था से, यहाँ अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत स्थल है, जी। जिनको बिहार और भारत का लेनिन कहा गया, वहाँ से शुरू किया है। 15 अक्टूबर को, 16-17 अक्टूबर को जहानाबाद के सभी प्रखंड में मीटिंग किया। 18, 19, 20, 21, 22 से 23 लगातार 5 दिन औरंगाबाद जिला के सभी प्रखंड वाइज मीटिंग किया। उसके बाद 4 दिन लगातार रोहतास जिला का करीब, रोहतास, कैमूर, बक्सर, नहीं, रोहतास और बक्सर जी। के सभी प्रखंड स्तर पर मीटिंग करके आए। जी। और सभी जगह लोगों में काफ़ी जोश खरोश है मीटिंग का, और तमाम सभी जगहों पर काफ़ी आक्रोशित है हमारा समाज कि कहाँ हम 12% थे, अब कहाँ नीतीश 4% कर दिया। और लोगों ने उलाहना हमको दिया कि नागमणि जी, आप ही ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और उसी ने गला काटा। तो मैंने एक बात कहा सब जगह कि जो ब्राह्मण शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है। तो नीतीश कुमार को हम लोग पैदा किए हैं, नीतीश कुमार को हम ही खत्म करेंगे। देखिए, जब बात नीतीश कुमार की आती है तो नीतीश कुमार को निश्चित रूप से लौकुश समीकरण के आधार पर ही उनको वो स्थान मिला था जिसमें आज 19 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। आने वाले समय के लिए कहा यह जा रहा था कि कुशवाहा समाज से अब अगला मौका मिलना चाहिए, यानी उत्तराधिकारी नीतीश कुमार का यदि कोई होगा तो कुशवाहा समाज से होगा। लौकुश समीकरण की जो एक फहरिस्त चल रही थी लंबे समय से, आप लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। आपके कई नेता हैं आपके समाज के जो मुखर होकर के नहीं बोलते हैं, सत्ता से जुड़े हुए हैं। लगातार आपने देखा कि अगर नाम लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर के कुशवाहा राजनीति एक अलग पैमाने पर पहुंच गई है। चाहे राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, जनता दल यूनाइटेड की बात करें, या फिर नीतीश कुमार की बात करें, इन सब में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, सवाल ये है कि जिस तरह से जातीय जनगणना में नीतीश कुमार ने, खास तौर से कोयरी समाज की बात हम करते हैं, जी तो कोयरी समाज की इन्होंने एक तरह से मर्डर कर दिया है, जी हत्या कर दिया है। और जो उनके साथ रहने वाले एनडीए में हैं, जी चाहे सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हो जी। या उपेंद्र कुशवाहा हो, जी ये कोई गांव में ये घूम नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बात तो करते हैं कुशवाहा का। जी। ये जहां सम्राट चौधरी का बात कीजिए, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और डिप्टी सीएम थे, एक तरह से यहाँ के आला कमान थे। जी 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 एक भी कुशवाहा को लोकसभा में टिकट नहीं दिया। जी एक कुशवाहा सम्राट चौधरी से नफरत कर रहा है आज के तारीख में। जी।
कहीं एक वोट भी इनके वजह से मिलने वाला नहीं है। उसी तरह से जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं वो यात्रा पर निकले हुए हैं। अरे भैया, जो आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहे एनडीए में हैं, आप एनडीए से रिजाइन करके बात कीजिए तो एक बात हो सकता है, लेकिन जो नीतीश कुमार कोयरी समाज का गर्दन काट दिया, हत्या कर दिया, और आप उसको नेता मान करके आप बिहार में घूम रहे हैं, घूमने का क्या उचित है? कोई उचित है क्या? इसीलिए मैं बहुत ही चैलेंज के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को कि अगर दम है तो कोयरी आक्रोश महारैली को समर्थन करे। अगर समर्थन नहीं करता है, इसका मतलब कि कुशवाहा का हितैषी नहीं है, बल्कि कुशवाहा का विरोधी है। एक तरफ आपने कहा कि कुशवाहा समाज को लेकर के, उनको एकजुट करने को लेकर के, उनके साथ जो छल किया गया है उसको लेकर के आप यात्रा निकाले हुए हैं। दूसरी तरफ आप बिहार की राजनीति में सत्ता को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, चूँकि आप एक ऐसी फैमिली से रहे हैं जो आंदोलनकारी की फैमिली रही है, तो उस लेगेसी को देखते हुए आपको कहाँ लगता है कि आने वाले 2025 के चुनाव में कितना आप इन्फ्लुएंस कर पाइएगा? आपके साथ कौन कौन लोग हैं, ये सब भी सवाल न खड़ा होता है। सत्ता के साथ संघर्ष करने के लिए आपके पास कौन कौन सा हथियार है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है कोयरी आक्रोश महारैली जी। और ये 1994 में जी आज़ादी के बाद पहली बार कुशवाहा सम्मेलन हमने पटना के गांधी मैदान में कराया था। 3-4 महीना लगातार बिहार में, जिला में, प्रखंड में, गांव-गांव का दौरा किया था, और उसका बेनिफिट समाज को, फायदा समाज को कितना हुआ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद 12 एमएलए कोयरी समाज के होते थे जी। मेरे सम्मेलन करने के 1 साल के बाद 95 का चुनाव हुआ, सीधे 12 से 29 एमएलए बढ़ा है जी। ये नागमणि का देन है, ये सम्मेलन का देन है। एक मंत्री बनता था, 7-7 मंत्री उस समय हम लोग बनवाए थे। आज़ादी के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और गजेटेड पदाधिकारी बनते हैं, वहां पहली बार आज़ादी के बाद कोयरी समाज से मेंबर बनवाए हम लोग। कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन, जहां कॉलेज में प्रोफेसर की बहाली होती है, उसका चेयरमैन कोयरी समाज को हम लोग बनवाने का काम किया था। हाई स्कूल में जो टीचर की बहाली होती है उसका स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया था, और लालू जी इस पर प्रेशर डाल करके पहली बार वाइस चांसलर हम लोग बनवाने का काम किया। आज नीतीश कुमार के राज में, नीतीश कुमार के बारे में कहता कोयरी कुर्मी लॉक उसकी सरकार है जी। न भैया एगो बीसी है आज के तारीख में, न पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, न कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, न स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर है। हमारा जितना आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी है, मैक्सिमम सेंटिंग में डाले हुए हैं सबको, और पूरे देश के जितना कुर्मी आईएएस, आईपीएस अफसर था, सबका बिहार में डिप्टेशन करके बिहार में कुर्मिस्तान बना दिया नीतीश कुमार। अगर कहीं डीजी कोई दूसरे कास्ट का है, अगर जो जितने विभाग हैं उसका सेक्रेटरी कोई दूसरे कास्ट का है, लेकिन सेकेंड मैन सब जगह कुर्मी है। और कुर्मी सेकेंड, फर्स्ट मैन का नहीं चलता है, सेकेंड मैन जो कुर्मी है, आईएएस हो या आईपीएस हो, उन्हीं लोग का चलता है। तो पूरे बिहार में कुर्मिस्तान एक तरह से बना दिया। तो कोयरी का कहाँ सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के रहते कुछ मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक बात मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, कि जो 1994 में जो हम लोग लाखों कुशवाहा को जुटाए थे, उसका ये उपलब्धि था। हम प्रखंड वाइज, पूरे बिहार के प्रखंड वाइज में घूम रहा हूँ, और बिहार का पहला लीडर मैं हूँ जो 5 महीना लगातार प्रखंड वाइज में मीटिंग करूँगा, और गांधी मैदान में लाखों लोग जहाँ जुटेंगे, उस दिन पूरे बिहार के तमाम लोग को, मीडिया के लोग को, पूरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग को एहसास हो जाएगा कि बिहार का नेता कौन है, और उसी दिन सबको एहसास हो जाएगा कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हो गया, अन्न मन स्वाहा हो गया। क्यों?
क्योंकि नीतीश कुमार का बेस कोयरी और कुर्मी लव और कुश है जी। जब कुर्मी मात्र 1.5% है, हमारा कोयरी 12% है, तो 12% कोयरी रिवोल्ट कर जाएगा, लाखों लोग जुट जाएगा गांधी मैदान में और एक ही नारा होगा, नीतीश हटाओ बिहार बचाओ। और हमको अब कोई राजनीति में एमपी मंत्री बनने का शौक नहीं है बाबा। हम लोग चारों सदन के सदस्य, देश में पहला नागमणि है जो चारों सदन का सदस्य रहा, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार में मंत्री। तो मुझे अब कोई शौक नहीं है। अब हमारा 2 ही मुख्य कर्तव्य है, काम है। पहला कोयरी समाज को एकजुट करना और दूसरा है कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। जी। ये मेरा अंतिम लक्ष्य है। लोकसभा का चुनाव अभी हाल फिलहाल में गुजरा है, आपने बहुत करीब से लोकसभा का चुनाव देखा है। एक ऐसे शख्स जीत करके आए जो एनडीए गठबंधन कहता है कि हम कोयरी समाज को बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, उप मुख्यमंत्री बना करके रखे। जैसा कि आपने भी बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तक का मौका देती है। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द भी आपको काफ़ी कोयरी समाज के लोग देखने को मिलते हैं, कुशवाहा समाज के। लेकिन जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में जदयू से यानी महागठबंधन से अगर देखा जाए तो जीत करके आते हैं, जो विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं वो लोकसभा जीत करके आते हैं। अभय कुशवाहा की मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिनको कहा जाता है, तथाकथित रूप से कहा जाता है कि कोयरी समाज के बड़े नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, की वो जो अपना चुनाव हार जाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक औरंगाबाद अभय कुशवाहा को जीतने की बात है, वहाँ आज़ादी के बाद से राजपूत ही वहाँ से एमपी बनते रहा। चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, चित्तौड़गढ़ कहा जाता था। और वहाँ कोई ABCD कोयरी में सुटेबल टाइप का आदमी लड़ता तो जीता ही। इसलिए अभय कुशवाहा जीत गए, कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है। कोई टोटल बैकवर्ड फॉरवर्ड के लाइन पर वहाँ चुनाव हुआ और जो भी कोई चुनाव लड़ता वो जीता। जहाँ तक जिनकी बात उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं, मैं बाबा बताना चाहता हूँ इस बात को आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि हम वहाँ करीब 90% कुशवाहा के गांव में औरंगाबाद का तीनों विधानसभा क्षेत्र में घुमा हूँ। प्रत्येक गांव में मैंने 2 ही प्रश्न पूछा कि आप ये बताओ कि आपके सांसद और केंद्र में मंत्री रहे उपेंद्र जी, कभी कोई काम के लिए पैरवी किया तो कभी DM SP और मंत्री को फोन किए? तो सभी लोगों ने कहा कि नहीं, कागज ले लेते थे, अब बोलते थे देखेंगे, कोई रिजल्ट 0। दूसरा मैंने प्रश्न पूछा कि यहाँ NTPC औरंगाबाद में 2 है जो इनके क्षेत्र का पड़ता है। जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में ही दोनों NTPC आता है। औरंगाबाद का तत्कालीन सांसद सुशील सिंह 700-800 लोग की नियुक्ति करवाया। उपेंद्र कुशवाहा ने एक भी नॉट सिंगल पर्सन, एक आदमी की बहाली नहीं किया। मैं एक गांव में बात बताया था। और उसका परिणाम हुआ कि पूरा जो औरंगाबाद का जो तीनों विधानसभा क्षेत्र है, उपेंद्र कुशवाहा को बहुत तो 15 से 20% मात्र वोट मिला, जो उनका कैडर का वोट था। यही कारण था कि उपेंद्र कुशवाहा बुरी तरह से हारे। और जहां भी आज मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ इनके बारे में, मैं बड़ा नज़दीक से देखा कि मैं सासाराम में मैं रुका हुआ था। विक्रमगंज का एक उमेश कुशवाहा, जिनके यहाँ 10 बारी कम से कम खाना खाया है, और वो आदमी जब एक मामूली मैटर में एक IAS अफसर उसको गिरफ्तार करवा दिया, तो विक्रमगंज का 10-12 इम्पोर्टेंट कुशवाहा उनके यहाँ जाके कहा कि आपके उमेश कुशवाहा गिरफ्तार हो गया है, सो आप SDM को फ़ोन कर दिए, कोई IAS अफसर। उसने सीधे कह दिया कि मैं पैरवी गलत सलत पैरवी नहीं करता हूँ। जेल में गया, अपना कोर्ट समझे। वो सब मेरे पास आया, मैंने तुरंत फ़ोन कर किया। हमने कहा कि भाई एक मामूली घटना में क्यों आप गिरफ्तार कर लिए हैं? और उन्होंने SDM ने काफ़ी गंभीरतापूर्वक सुना और उन्होंने कहा कि सोमवार मंगल को बेल हो जाएगा। उनका बेल हो भी गया। तो जो आदमी उपेंद्र कुशवाहा के लिए जान देता है, पार्टी का बहुत सुटेबल टाइप का आदमी है, हम उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के तमाम लोग से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे हिजड़े नपुंसक नेता के पीछे मत रहिए। जो आदमी अच्छे बुरे वक्त में काम नहीं दे, उसके साथ क्यों आदमी रहेगा?
जी। सब हमारे साथ आवे। देखिए, आपने अपील तो कर दिया, आपने ये भी कहा कि कुशवाहा समाज के लोगों को एकजुट करने आप जा रहे हैं। आप एक तरफ जो बात कह रहे हैं उसके लिए आप प्रयास तो लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता अभी तक आपको नहीं मिली है। कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में आप सफल होंगे? और ये दोनों नेक्सस, एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, ये दोनों गठबंधन कुर्मी समाज और कुशवाहा समाज को लेकर के चल रहा है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी, या फिर आप राष्ट्रीय जनता दल की तरफ चल जाए तो लालू प्रसाद भी अपने MOI समीकरण में कुशवाहा समाज को जोड़ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको कैसे आप तोड़ पाइएगा, इस नेक्सस को? देखिए, अभी हमारी जो लड़ाई है सीधा कोयरी आक्रोश महारैली करने का है जी। और कोयरी आक्रोश महारैली में लाखों लोग जुटेंगे तो निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार के साथ रहने वाले, चाहे बीजेपी हो चाहे जो भी पार्टी, उनका अन्न मन स्वाहा हो जाएगा। अगर बीजेपी को सुबुद्धि होगा तो नीतीश कुमार को छोड़े। मुझे बीजेपी से खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे लोग, सम्राट चौधरी ऐसे लोग जो 5 को वोट बिहार को नहीं दिला सकते हैं जी, पार्टी को नहीं दिला सकते, उनको डिप्टी सीएम बनाए हुए हैं। तो बीजेपी के लोग पर मुझे तरस आता है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, RSS है, बजरंग दल है, कुमकुम दल है, लेकिन एनालिसिस करने नहीं आता है इन लोगों को। ये अगर सतर्क नहीं हुए बीजेपी के लोग तो निश्चित रूप से जो विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है उसमें बहुत बुरा हाल होगा इन लोगों का। जो नीतीश के साथ रहेगा, नीतीश कुमार के साथ रहेगा, उसकी बर्बादी लिखा हुआ है, उसको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार का आधार वोट ही लौवारकू से कोयरी कुर्मी है। और ऐसी स्थिति में जब कोयरी विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, तो नीतीश कुमार को वोट मिलने का कहाँ सवाल है? कितने लोगों को गांधी मैदान में जुटाएंगे? भैया 1994 में नागमणि अकेले पूरे बिहार में कैंपिंग किया था जी, और लाखों लोग जुटा था। उस समय हमारा 30 साल पहले कुशवाहा समाज की स्थिति आप समझते, सोया हुआ था। आज हर गांव में 10 नौजवान बुलेट मिलेगा, लड़ाकू मिलेगा, बहादुर मिलेगा, तो लाखों लोग जुटेगा। अब उसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर हम बोल रहे हैं कि अभी तक का सारा रिकॉर्ड बीट होगा जी, लाखों लोग जुटेंगे। और चूंकि मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई नागमणि का प्रेस्टीज नहीं है, एक कोयरी समाज का प्रेस्टीज है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जरूर अपील करना चाहता हूं कि जो भूमिहार राजपूत समाज का जिस तरह से गर्दन काटा गया, उनका भी वो तमाम लोग भी हमारा साथ दें। मिल करके हम लोग जो नीतीश सरकार है उसको समाप्त करेंगे। कहा जाता है कि ओबीसी में एक नंबर पर यादव समाज का जनसंख्या है, दूसरे नंबर पर कोयरी समाज का है। आप हमेशा लड़ाकू रहे हैं, जो यादव समाज के विरुद्ध आपने लड़ाई लड़ी है, बाकी के ओबीसी समाज और ईबीसी समाज के लोगों को भी साथ लेकर के चलते हैं। क्या लगता है आपको कि जब आप रैली कर लेंगे तो 2025 के चुनाव में आप बिहार की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कर कितना अंतर पैदा करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारा जो लालू यादव जी इतने बड़े नेता हैं, उनका आधार क्या वोट है? यादव वोट जी। आपका ये बीजेपी का आधार वोट कौन सा है? भूमिहार राजपूत, ब्राह्मण और हिंदुत्व नहीं, हिंदू शब्द नहीं है, हिंदू में ज्यादा नहीं आता है। हिंदुत्व वाले वोट पर ही तो नहीं, चलते हैं वो। मेन उनका जो आधार वोट, मेरा कहना है सवर्णों की बात कर रहे हैं कि सवर्ण और बनिया का, बनिया आधार वोट है जी। जो जीतन राम मांझी जो नेता हैं, उनका कौन सा वोट है? उनका समाज का अपना वोट है। VIP जो है मल्लाह लोग का कोई वैल्यू नहीं था, आज मल्लाह भी एकजुट हो गया, तो सबका आधार वोट अपना अपना है। उसी तरह से जो कोयरी आक्रोश महारैला जो हम लोग कर रहे हैं, तो एक आधार वोट हम लोग का बनेगा, लाखों लोग जुटेंगे और लाखों लोग से डिस्कस करके हम लोग लाइन ऑफ एक्शन लेंगे कि किसके साथ जाएं। जी जी जी। अभी प्रशांत किशोर जी
की पार्टी चाहती है कि तीसरा विकल्प बने। अलग बात है कि बचपना वाला प्रशांत किशोर का फैसला है कि हम सब सीट पर लड़ेंगे। अरे भैया, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है, वो भी गठबंधन करके लड़ती है। तो अगर प्रशांत किशोर तीसरा मोर्चा बनाने की बात करते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। नहीं, प्रशांत किशोर ने तो प्रतिनिधित्व आपके समाज को दिया है जी, प्रशांत किशोर ने तो आपके समाज को प्रतिनिधित्व दिया है, एक उम्मीदवार खड़ा किया है। भैया, एगो एमएलए तेमएलए से क्या है? एगो एमएलए एमपी को एगो चपरासी का बहाल करने का राइट है। हम राजपाट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का अभी तक का स्टेटमेंट आया है कि हम 243 सीट पर लड़ाएंगे। ये बचपना वाली बात है। अरे भैया, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस है, वो गठबंधन करके लड़ती है। तो अगर तीसरा विकल्प अगर बनाने के लिए अगर अन्य जो लाइक माइंडेड जो लीडर हैं सुटेबल टाइप का, उन लोग को लेके चलेंगे तो स्थिति बन सकती है। क्योंकि देखिए, बेसिकली लालू जी और नीतीश कुमार, यानी आप सीधी तौर पे तीसरे विकल्प में खुद को देख रहे हैं? नहीं, हम अभी हमारा कोई खुला हुआ विकल्प है। हमारा फर्स्ट टारगेट है कोयरी आक्रोश महारैली को सफल करना, और जब सफल होगा तो वहां से जो निकल के आएगा ऑटोमेटिक हमारा रास्ता खुलेगा और उसके साथ जाएंगे। हमको, हाँ, नीतीश कुमार के पॉइंट पर हमारा कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से बताओ असेंबली में स्टेटमेंट देते हैं, क्या क्या गंदा गंदा बात, पूरे देश और दुनिया में इस आदमी का कितने बदनामी हो गया, पूरा बिहार की बदनामी हो गया। तो आई डोंट टॉलरेट। चूंकि नीतीश कुमार, गांव के लोग तो बोलते हैं हमको जहां जहां जाते हैं कि आपने ही इसको मुख्यमंत्री बनाया। हमने कहा भाई, हम तो अच्छे के लिए बनाए थे, अब वो गलत काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? अब जो मैंने कहा ना कि जो ब्राह्मण शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है। जी जी जी। चलिए, तो जैसा कि आपने बताया कि आने वाले समय में एक बड़ी रैली, महारैला करके और अपने समाज को एकजुट करेंगे। और एक बार फिर से, जिस तरह से 1994 में एक फैसला लिया गया था कि क्या फैसला लेना है, किसे आगे बढ़ाना है और किसको अपना नेता मान करके उसके पीछे पीछे चलना है, जिसका एक बड़ा परिणाम न आया कि पिछले 19-20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और एक फिर 2025 में रैली करने जा रहे हैं, जो ये फैसला करेगा कि कुशवाहा समाज से आगे कौन जाएगा, किसके साथ कुशवाहा समाज को जाना चाहिए। इन सभी बातों पर उस दिन फैसला होगा। देखना दिलचस्प होगा कि लगातार ये यात्रा कर रहे हैं। यात्रा 3-4 महीने तक लगातार अभी चलेगी और उसके बाद ये रैली होगी गांधी मैदान में। उसके बाद जो खास करके देखा जाए तो कोयरी समाज है, वो कितना एकजुट होता है, बाकी के लोग जो बड़े पार्टियों में हैं या अलग अलग पार्टियों में हैं, कुशवाहा समाज के नेता वो कितना सपोर्ट करते हैं, उनका रास्ता क्या होता है, कितने लोगों को अपने साथ जोड़ पाते हैं नागमणि जी, ये सभी चीज़ें लगातार हम मॉनिटर कर रहे हैं। आपसे जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा हम जुड़ते जाएंगे। इस बीच में एक इनका ये पंपलेट है जिसमें इन्होंने पूरी अपनी यात्रा का वृत्तांत इसमें लिखा है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप इनके और इनके लोगों से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप समाज के हैं तो निश्चित रूप से जो ये कह रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, वो खुल करके सामने आएगा और देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, सभी सदनों में रहे, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अब एक बार फिर से पूरी ताकत से और ये कहते हुए कि इन्हें कोई पद नहीं चाहिए, बल्कि अपने समाज के लोगों को ये अधिक से अधिक पद पर और सरकार में देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसमें कितना सफल होते हैं, दिलचस्प बात होगी देखना है। सवाल आपके पास कोई हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम आगे अगली बैठक जब भी होगी, जब भी इनसे मुलाकात होगी, जब भी इनके साथ हम फिर से हॉट टॉक करेंगे तो उन सवालों के साथ मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।